छत्तीसगढ़ सरकार के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे आज एक दिन प्रवास पर बिलासपुर पहुंचे। रविंद्र चौबे ने बताया कि आज उनके विभाग के सभी योजनाओं को लेकर चर्चा होगी। अधिकारियों से योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट लिया जाएगा, साथ ही नई योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। एक सवाल के जवाब में रविंद्र चौबे ने कहा कि कोरोना से प्रदेश ही नहीं बल्कि देश दुनिया प्रभावित हुआ है, आर्थिक व्यवस्था भी चौपट हुई है। बावजूद इसके छत्तीसगढ़ सरकार ने इस दौरान बेहतर काम किया है। योजनाओं का लगातार क्रियान्वयन किया जा रहा है। बावजूद इसके जल संसाधन विभाग और कृषि विभाग में पिछले 20 साल से भर्तियां नहीं हुई हैं, जिसके कारण काम तो बढ़ गए हैं लेकिन मैंस पावर की कमी है। सवाल के जवाब में रविंद्र चौबे ने कहा कि निश्चित रूप से इस पर ध्यान दिया जाएगा और भर्तियों पर भी गौर किया जाएगा। जल्द ही समस्या को दूर करेंगे। कृषि विभाग में पिछले 4 साल से प्रभारवाद की परंपरा चली आ रही है, क्या इसे दूर किया जाएगा? उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की भर्ती के बाद सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता धर्मांतरण मुद्दे को लेकर लगातार कांग्रेस पर अटैक कर रहे हैं, क्या इसका कोई काट है? सवाल के जवाब में रविंद्र चौबे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने ही घर वापसी अभियान चलाया। घर वापसी अभियान के सबसे बड़े नेता दिलीप सिंह जूदेव हुआ करते थे। बावजूद इसके दिलीप सिंह जूदेव का राजनीतिक उपयोग हुआ, उनके साथ अच्छा व्यवहार भारतीय जनता पार्टी में नहीं हुआ है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी धर्मांतरण को मुद्दा बनाकर राजनीति कर रही है। इरिगेशन डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर, वेटनरी और फिशरी, इसके सभी संभाग स्तर के अधिकारियों को और जिले के उप संचालकों को यहाँ मैंने बुलाया है। सरकार की जितनी भी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, चाहे वो राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, चाहे गोधन न्याय योजना हो, आने वाले समय में गरीबों का जो हम लोग एक और न्याय योजना लागू करने जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ के ग्रामीण भूमिहीन खेतिहर मजदूर न्याय योजना, इन सारे योजनाओं की समीक्षा करेंगे। 20 साल से यहाँ नियुक्तियाँ नहीं हुई है, कर्मचारियों को टोटा है, वर्कलोड ज़्यादा है, क्या इन पर भर्तियाँ होंगी? कोरोना काल की स्थिति को देखते हुए बेरोजगारी भी है और प्रभारवाद कृषि विभाग में चल रहा है। 2-3 बात अगर आपने किया है तो सारे हिंदुस्तान और पूरे देश की, विश्व की समस्या है। इस संक्रमण काल में सारी गतिविधियां, औद्योगिक गतिविधियां, व्यापारिक गतिविधियां, व्यावसायिक गतिविधियां सब कुछ ठप थी, तो रेवेन्यू का कलेक्शन भी ठप था। इसलिए निश्चित रूप से ये नियुक्तियां प्रभावित हुई हैं। लेकिन ये जल्दी प्रभारवाद जैसा जो शब्द आपने यूज़ किया है सब खत्म हो जाएगा। पदोन्नति का और नियुक्तियों का क्रम जारी है। यानी धर्मांतरण को लेकर आपकी पार्टी पर लगातार अटैक हो रहा है, कोई काट है आपके पास इसका? भारतीय जनता पार्टी धर्मांतरण को लेकर के छत्तीसगढ़ में अपनी जमीन तलाशने का प्रयास कर रही है। हमने उनसे कल ही पूछा है, अगर धर्मांतरण को वो गंभीर मानते हैं तो लगातार धर्मांतरण के विरोध में घर वापसी का कार्यक्रम चलाने वाले उनकी पार्टी में नेता थे आदरणीय स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार उनकी उपेक्षा क्यों की थी? यदि धर्मांतरण के विरोध में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट मानसिकता है या थी, तो आदरणीय दिलीप सिंह जूदेव को महत्व मिलना था उनकी पार्टी में। लेकिन दुर्भाग्य, हमेशा से दिलीप सिंह जूदेव उपेक्षित रहे और आज केवल राजनीतिक रोटी सेकने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से धर्मांतरण का उपयोग कर रही है। सिम्स की व्यवस्था कब सुधारेंगे मंत्री जी? मुझे लगता है कि यहाँ आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी का बहुत बार आगमन हुआ है। ये प्रश्न आप उन्हीं से पूछें तो बेहतर होगा। धन्यवाद।